Hi, good morning, dear students. This is Kanika Batra, your maths teacher from MLZS Rohtak. This is our today's topic, reciprocal of fraction. See, multiplication part, fraction multiplication we have done in our previous class. That is our next topic, reciprocal of fraction. What is the use of reciprocal? That I will explain you later. But first, you have to learn what is reciprocal. Like we are having any number 1 by 5. 1 by 5 you have to do the reciprocal of 1 by 5. reciprocal का मीनिंग क्या होता है? दैट इज़ योर न्यूमिरेटर एंड दैट इज़ योर डिनोमिनेटर. reciprocal का मीन्स क्या होता है? इन दोनों को अपोजिट कर देना, यानी कि उल्टा कर देना. 1 by 5 है तो मैंने राइट डाउन कर दिया 5 by 1, यानी कि जो डिनोमिनेटर 5 था ये चला गया न्यूमिरेटर में और जो न्यूमिरेटर 1 था वो आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में. दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल. लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल. The reciprocal of the whole number is a fraction whose numerator is 1 and the denominator is the given number. For example, the reciprocal of 3 is 1 by 3. लाइक आपके पास कोई भी सिंगल होल नंबर है, एक होल नंबर है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका रेसिप्रोकल करना है. तो 3 के नीचे हम लोग राइट डाउन क्या करते हैं? जब हमारे पास होल नंबर होता है और हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एट दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर राइटिंग इन द डिनोमिनेटर 1. तो इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1 by 3. इसको अपोजिट नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 by 3. लाइक आपके पास कोई भी नंबर है, फ्रैक्शन में भी कोई नंबर है, 5 by 9 है, इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे, दैट इज़ 9 by 5. 9 by 5. तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल. सी रीड द बेल आइकन्स, दैट इज़ 0. 0 डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा बिकॉज आपके पास एक 0 है, इसके नीचे आप 1 लिखोगे तो 1 by 0 दैट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन. ये आपके पास फ्रैक्शन नहीं होती. 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा. रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा. 1 के बाई में हम 1 लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 by 1. इट मीन्स आंसर आपके पास क्या आएगा? 1 ही आएगा. तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा. तो कंडीशंस क्या होती हैं? 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा, एंड 1 हैज़ इटसेल्फ अ रेसिप्रोकल. 1 अपने आप का रेसिप्रोकल वो खुद ही है. ठीक है, दैट इज़ योर एग्जाम्पल. Example, find the reciprocal of 17 by 9 is 9 by 17. That is your 17 by 9 is 9 by 17. रेसिप्रोकल हम क्यों करते हैं? इसका मोटिव क्या होता है? बिकॉज वी हैव टू यूज़ रेसिप्रोकल इन डिवीज़न पार्ट. डिवीज़न हमें जब करनी होती है, लाइक डिवाइड 18 by 7 by 6. डिवाइड करने का जो हमारे पास प्रोसेस होता है, ये हमारे पास क्या प्रोसेस होता है? हमें जब डिवाइड करना है, हमें जब मल्टीप्लाई करना है, तो हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं. जब हमें डिवाइड करना है तो हम बीच में डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 6. यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 6. लेकिन अब यहाँ न्यूमिनेटर है बट डिनोमिनेटर नहीं है, तो मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया 1. अब डिवाइड में क्या होता है? हम इसको डिवाइड करेंगे. एक तो आप इसको सिंपल डिवाइड करो, 18 को 6 से, 7 को 1 से. दैट इज़ द लॉन्ग प्रोसेस. वी हैव टू डू दिस विद द ईजी प्रोसेस. हाउ कैन वी डू दैट? 18 by 7 डिवाइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में, बिकॉज डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन दैट बोथ आर ब्रदर्स. तो डिवाइड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन में. मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई. अब इसका क्या करेंगे? डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दिया तो उसको कोई ना कोई चार्ज तो चाहिए ना अपने आप को चेंज कराने के लिए. क्या चार्ज लेता है वो? कि डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होगा उसको हमने रेसिप्रोकल कर देना है. यानी कि 6 by 1 है, इसको हम राइट डाउन कर देंगे 1 by 6. 18 by 7 डिवाइड को चेंज कर दिया हमने मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज 6 by 1. तो दैट वी विल राइट 1 by 6 द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. नाउ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में हम क्यों चेंज करते हैं? बिकॉज डिवीज़न में इस टाइप से डिवाइड करना दैट विल बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, सो दैट इन मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन वी विल डू दैट इन ईजी मेथड. 6 से हम इसको कट कर सकते हैं. हम 6 1 जा 6, 6 3 जा 18. नाउ 3 1 जा 3 एंड 7 1 जा 7. द आंसर इज 3 by 7. दैट इज़ योर आंसर. दैट्स कॉल्ड डिवीज़न. दैट्स कॉल्ड डिवीज़न. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल.
8/13/4, 8/13/4, 8/13 डिवाइड का साइन एंड देन 4/1। डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है तो हम 4/1 लिख देंगे। डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मल्टीप्लिकेशन में, देन रेसिप्रोकल 1/4। नाउ कट दिस, 4 1 = 4 एंड 4 2 = 8। नाउ चेक, 2 के टेबल से 13 कट कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, तो आंसर विल 2/13। दैट इज योर आंसर। दैट्स कॉल्ड डिवीजन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। डिवाइड 7/5/2। अब 7 को आपने डिवाइड करना है 5/2 से। सी 7/5/2, 7 डिवाइडेड बाय 5/2। 7 के नीचे हम क्या राइट डाउन कर देंगे, डिनोमिनेटर 1। नाउ 7/1 डिवाइड को किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट यू हैव टू चेंज द आफ्टर डिजिट ऑफ द डिवीजन। डिवाइड के बाद जो डिजिट है हम उसको हमेशा रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे, कभी भी डिवाइड से पहले वाली डिजिट को आप रेसिप्रोकल में कन्वर्ट नहीं करोगे। दैट इज़ 5/2, तो मैंने राइट डाउन कर दिया 2/5। कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो देन डू मल्टीप्लिकेशन। 7 2 = 14 एंड 1 5 = 5, 1 5 = 5। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 14/5। सेम एज इट इज़ 6/11/5/9। 6/11 divided by 5/9, 6/11 divide will convert into multiplication, 5/9 it's 9/5। now do multiply, कुछ कट हो रहा है। अब आप कहोगे मैम ये तो हो सकते हैं, बट हम मल्टीप्लिकेशन में न्यूमिनेटर को कट नहीं करेंगे। 6 9 = 54, 11 5 = 55, तो आंसर इज 54/55। सेम एज इट इज़ you will do checkpoint 7. Write reciprocal of each of the following. The first question, simple, you have to write the reciprocals. Divide each of the following. You have to divide these. Let's take one example from this. Eight is to 1/2. 8 is to 1/2 divided by 5/4. See, that is your example. 8 is to 1/2 divided by 5/4. First, that is mixed fraction. Convert this into improper fraction. Do multiply. 2 8 = 16. 16 plus 1 17/2. Now divide 5/4. In one line you will do only one concept. No need to do hurry and no need to do multiple parts in the one line. Now write 17/2, divide, convert into multiply, change 5/4, it's 4/5, reciprocal it. Now कट कर देंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4। 5 को 17 से कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। Now do multiplication, 17 2 = 34, 34/5। If you are having statement in the mixed fraction, then you have to convert the answer into mixed fraction. So do conversion. 34 divided by 5, 5 6 = 30, then 4, 6 is to 4/5. That is your complete answer in the mixed fraction. ठीक है। Same one more example I am taking. 7 is to 1/3 divided by 2. Do multiplication, improper fraction. 7 3 = 21, 21 plus 1 20, 2/3 divide 2/1. Now convert this into multiplication and then reciprocal 1/2. 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2. That is 11/3. The main thing is in the division, convert this into multiply and then reciprocal the next number. आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि डिवीज़न में हम मल्टीप्लिकेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन उसके नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे. इफ़ यू विल नॉट डू द रेसिप्रोकल देन योर आंसर विल बी रॉन्ग. ठीक है, you have to use complete method. Next question is, read the statement. Question number 3, Mr. Patel uses 7/8 of the can of oil to fry one batch of samosa on a particular day. One day में वो 7/8 पार्ट कैन का यूज़ कर रहे हैं समोसाज को फ्राई करने के लिए. Mr. Patel use 21/8 cans for oil to fry samosas. उन्होंने टोटल यूज़ कर लिया अब तक 21/8 पार्ट. How many batches of samosa did he fry on that day? तो वन डे में, वन टाइम में, वन बैच फ्राई करने के लिए वो 7/8 पार्ट यूज़ करते हैं. तो कंप्लीट डे में उन्होंने यूज़ किया 21/8 कैंस. तो आपको ये बताना है कि उन्होंने कितने बैचेस फ्राई किए हैं. तो लेट्स राइट द स्टेटमेंट. सॉल्यूशन,
ठीक है। टोटल यूजेज कितना किया है उन्होंने, टोटल यूजेज ऑफ ऑयल इन अ डे, 1 डे में उन्होंने कितना टोटल यूजेज किया है, 21/8 कैंस, ठीक है। नेक्स्ट आपने उसने बताया 1 बैच में, 1 बैच टेक ऑयल, 1 बैच ने कितना ऑयल लिया है, 7/8 कैन, ठीक है। आपको बताना है हाउ मेनी बैचेस इट कैन बी फ्राइड, तो 21/8 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 7/8 से। कंप्लीट द प्रोसेस, डिवाइड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लाई, देन रेसिप्रोकल द नंबर, नाउ कट 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा 8, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। द आंसर इज 3 कैन्स। तो उन्होंने कितने 3 बैचेस, कितने बैचेस यूज करे हैं, 3 बैचेस इट कैन यूज फॉर फ्राई द samosas। फोर्थ क्वेश्चन है 2:3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट, हाउ मेनी सच शर्ट्स कैन बी मेड आउट ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, दैट यू विल डू बाय योर सेल्फ। ट्राई टू डू दिस। 2:3/4 मीटर स्टिच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, 1 शर्ट वो कितने में स्टिच कर रहा है, 2:3/4। आपके पास टोटल क्लॉथ कितना है, 11 मीटर। तो पहले इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन आप डिवाइड करोगे 11, आपका जो डिवीजन स्टेटमेंट होगा दैट विल बी 11 मीटर डिवाइडेड बाय 2:3/4, बिकॉज आपने 11 मीटर क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो आप इस टाइप से राइट डाउन करोगे। ऊपर की सॉल्यूशन स्टेटमेंट यू विल राइट बाय योर सेल्फ। ओके, डू दिस, कंप्लीट चेक पॉइंट 7। बाय बाय, टेक केयर।